In the last video, we read William Douglas described that his all enjoys were destroyed by this terror, fear of water. इसमें हमने पढ़ा था कि फियर ऑफ वाटर जो है उसकी वजह से उसके कैनोइंग के, बोटिंग के सारे जितने के जो एंजॉयस हैं, जितनी उसकी ट्रिप्स थी वो सारी की सारी एकदम से ख़राब हो गई थी, नष्ट हो गई थी। अब कहता है कि आई यूज एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर बट इट हेल्ड मी फर्मली इन इट्स ग्रिप्स। यानी उसने क्या किया कि जितने के सारे जितने भी जो तरीके हैं इस भय को काबू पाने के लिए मैंने अपना करके देखे, परंतु इसने क्या है, मुझे बड़ी ज़ोर से जकड़ करके रखा। फाइनली 1 अक्टूबर आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम। 1 अक्टूबर को मैंने तैरना सीखने के लिए एक इंस्ट्रक्टर को रखने का निर्णय लिया। आई वेंट टू अ पूल एंड प्रैक्टिस 5 days अ वीक एन आवर ईच डे। और एक सप्ताह में मैं एक पूल पर गया और सप्ताह में 5 दिन जाया करता था और लगभग हर दिन जो है 1 घंटे तक प्रैक्टिस किया करता था। द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड मी। इंस्ट्रक्टर ने क्या किया, मेरे चारों ओर एक बेल्ट बांध दिया। अ रोप अटैच टू द बेल्ट वेंट थ्रू अ पुली दैट रेन ऑन एन ओवरहेड केबल। और इसके साथ एक बेल्ट के साथ एक रस्सी बंधी होती थी जो एक पुली से होकर के मेरे सिर के ऊपर एक तार की रस्सी चलती रहती थी। एक तार जो है ऊपर सिर के ऊपर से बांध दिया उसने। ही हेल्ड ऑन द टू एंड ऑफ द रोप। उसने रस्सी के किनारों को पकड़ करके रखा। एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल। हम बार बार जो है उस पूल के आर पार आगे पीछे जाते रहते थे। आफ्टर आवर्स, डे आफ्टर डे, वीक आफ्टर वीक, यानी 1 घंटे के बाद दूसरे घंटे, 1 दिन के बाद दूसरे दिन, 1 सप्ताह के बाद दूसरे सप्ताह। ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल अ बिट ऑफ द पैनिक सीज्ड मी। और हर बार जो है ताल के आर पार की जो यात्रा हुआ करती थी उसमें मेरे मन में थोड़ा सा पैनिक रहता था। ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड हिज होल्ड ऑन द रोप एंड आई वेंट अंडर। और हर बार प्रशिक्षक जो है रस्सी पकड़कर अपनी ढीली कर देता था, उसको थोड़ा ढीला छोड़ देता था और मैं पूल के अंदर पानी में अंदर चला जाता था। सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न एंड माई लेग्स फ्रोज। किसी प्रकार से जो पुराना भय है, कुछ उसके अंश जो है वो लौट करके, उस पुराने भय के अंश लौट करके आ जाते थे। एंड माई लेग्स फ्रोज, और मेरी टांगें जम जाती थी। इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगेन टू स्लैक। मेरा तनाव कम होने में लगभग 3 महीने का समय लग गया। देन ही टॉट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर। तब उसने मुझे अपना मुंह जो है पानी के अंदर रखना सिखाया। एंड टू रेज माई नोज एंड इनहेल, और उसने मुझे पानी के अंदर मुंह डालकर सांस छोड़ना सिखाया। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स। मैंने ये व्यायाम, ये एक्सरसाइज जो है वो सैकड़ों बार किया। बिट बाई बिट आई सेड पार्ट ऑफ द पैनिक दैट सीज्ड मी व्हेन माई हेड वेंट अंडर वाटर। और धीरे धीरे क्या हुआ, उस भय का एक भाग जाता रहा जो मुझे पानी के अंदर जाते ही जो है मेरा सिर चकराने लग जाता था। जब मेरा सिर पानी के नीचे होता था तो वो भय लौट आता था। उस भय को मैंने धीरे धीरे कम करना सीख लिया था। नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल एंड हैड मी किक विद माई लेग्स। और उसके बाद वो तालाब के किनारे पर मुझे पकड़े रखता था और मैं अपनी टांगें पानी में मारता रहता था। फॉर वीक्स आई डिड जस्ट दैट। कुछ सप्ताह तक मैंने यही किया। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क। सबसे पहले मेरी टांगों ने काम करना रिफ्यूज़ कर दिया, टांगों ने जवाब दे दिया था। बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स्ड एंड फाइनली आई कुड कमांड दैम। पर धीरे धीरे क्या हुआ, तनाव रहित होने लगी, वो टांगें जो हैं वो तनाव रहित होने लगी और मैं उन पर कमांड कर सकता था, मैं उन पर नियंत्रण रख सकता था। दस पीस बाय पीस ही बिल्ड अ स्विमर। धीरे धीरे करके उसने मुझे तैराक बना दिया। एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस, जब उसने हर भाग को जो है एकदम से ही पुट दैम टुगेदर इन एन इंटीग्रेटेड होल, यानी बिना किसी गलती के उसने सबको जोड़कर एक पूर्ण रूप से उनको एक चीज़ में, एक सांचे में ढाल करके मेरे अंदर एकदम से उनको भर दिया था। इन अप्रैल ही सेट्स नाउ यू कैन स्विम। अप्रैल में वो बोला कि अब तुम तैर सकते हो। डाइव ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल।
क्रॉल और स्ट्रोक, गोता लगाओ और ताल की पूरी जो लंबाई है वो तैर कर पार कर लो। क्रॉल जाओ या धीरे धीरे जाओ, या स्ट्रोक से जाओ या जल्दी से जाओ, या आप जल्दी जल्दी इसको तैर कर पार करो, एज यू विश। आई डिड, मैंने ऐसा ही किया। द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड, इंस्ट्रक्टर जो है, जो इंस्ट्रक्टर था उसका काम पूरा हो गया था और मैंने तैरना सीख लिया था। बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, परंतु मेरा कार्य पूरा नहीं हुआ था। आई स्टिल वंडर्ड इफ आई वुड बी टेरर स्ट्रिकन व्हेन आई वॉज एलोन इन द पूल। अब भी मैं डरता था कि कहीं तालाब के अंदर अकेला होने पर मुझे भयभीत तो नहीं हो जाऊंगा, या मैं भयभीत तो नहीं हो जाऊंगा, डर नहीं जाऊंगा। आई स्वेम द लेंथ अप एंड डाउन, मैंने तालाब के एक किनारे से दूसरे किनारे पर उसको तैर करके पार किया। द वेस्टिज ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न, और पुराने आतंक के जो छोटे छोटे चिन्ह हैं, वेस्टिजेज हैं, वो लौट करके आए। बट नाउ आई कुड फ्रॉन एंड से टू दैट टेरर ट्राइंग टू स्केयर मी ए, लेकिन अब मैं क्रोधित होकर उस भय से कह सकता था, एकदम से फ्रॉन होकर के त्योरियां चढ़ाकर बोल सकता था उसके सामने कि अच्छा तुम मुझे डराना चाहता है। वेल हियर्स टू यू, लुक, ठीक है, वह तुम्हारे नाम पर। एंड ऑफ आइज गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पूल, चलो मैं ताल की पूरी लंबाई को एक बार फिर तैर कर पार कर देता। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई, ये जुलाई तक चलता रहा। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, परंतु मैं अभी तक पूरी तरह से संतुष्ट नहीं था। आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, कि मैं अभी तक जो है पूरी तरह से विश्वस्त नहीं था कि मेरा सारा का सारा भय जो है वो समाप्त हो गया था। सो आई वेंट टू लेक टॉर्थ इन न्यू हैम्पशायर, डाइव्ड ऑफ अ डॉक एट ट्रिग्स आइलैंड एंड स्वेम 2 miles across the lake to स्टैम्प एक्ट आइलैंड। अगले दिन मैं न्यू हैम्पशायर की जो लेक वेंटवर्थ है वहाँ पर गया और ट्रिग्स आइलैंड से मैंने कूदा और 2 मील की जो झील है उसको तैरकर स्टैम्प एक्ट आइलैंड तक पहुँचा। आई स्वेम द क्रॉल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक, मैंने क्रॉल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक को तैरने में प्रयोग किया। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, एक बार भी पुराना भय लगा मुझे। व्हेन आई वॉज इन द मिडल ऑफ द लेक आई पुट माई फेस अंडर एंड सॉ नथिंग बट बॉटमलेस वाटर, और जब मैंने अपना मुंह पानी में डाला तो मुझे जो बॉटमलेस वाटर था उसके अतिरिक्त कुछ भी नज़र नहीं आया। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न इन माई नेचर, और जो पुराना आतंक है उसका जो पुरानी भावना है वो उसका छोटा सा अंश, पुरानी भावना छोटी सी थोड़ी सी लौट करके आई। आई लाफ्ड एंड सेड, वेल मिस्टर टेरर, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी। मैं हंसा और बोला, अच्छा आतंक साहब, टेरर साहब, मिस्टर टेरर, आपके ख्याल में आप मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं, आप मेरा क्या कर सकते हैं। आई फ्लैट एंड आई स्वेम ऑन, मैं भाग गया और तैरता रहा। येट आई हैड रिचुअल डाउट्स, फिर भी मेरे मन में शंका का एक अंश बाकी था। एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आई हरीड वेस्ट, मेरे पहले अवसर में मैं जो है पश्चिम की ओर गया। वेंट अप टू द टाइटन टू कॉनराड मीडोज, मैं टाइटन से ऊपर कोनार्ड मीडो तक गया। अप द कोनार्ड क्रीक ट्रायल टू मिडे ग्लेशियर्स, कोनार्ड ग्रीक ट्रेल से मिडे ग्लेशियर तक। एंड कैंप्ड इन द हाई मीडो बाई द साइड ऑफ वार्म लेक, और मैंने फिर क्या है वार्म लेक के किनारे पर हाई मीडोज में एक अपना डेरा डाला, वहाँ पे कैंप शुरू किया। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई स्ट्रिप्ड डाइव्ड इन टू द लेक, अगली सुबह में डाइव्ड इन टू द लेक एंड स्वेम अक्रॉस टू द अदर शोर एंड बैक, मैंने अपने कपड़े उतारे और उस झील में गोता लगाकर एक किनारे से दूसरे किनारे तक तैरकर वापस आया। जस्ट एज डॉग कॉपरन यूज टू डू, जैसे वैसे ही जैसे कि डॉग कॉपरन जो है वो किया करता था। आई शाउटेड विद जॉय एंड गिलबर्ट पीक रिटर्न द इको, मैं खुशी से चिल्लाया और जो गिलबर्ट पीक थी उससे गूंज करके आवाज़ एकदम से वापस आई। आई हैड कॉन्क्योर्ड माई फियर ऑफ वाटर, और मैंने अपना जो पानी का भय था उस पर विजय प्राप्त कर ली थी। द एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग फॉर मी, एज ओनली दोज हु हैव नॉन स्टार्क टेरर एंड कॉन्क्योर्ड इट्स कैन एप्रिशिएट। इस अनुभव के लिए या इस अनुभव का मेरे लिए एक बहुत बड़ा डीप मीनिंग था, क्योंकि जिसने
को वही व्यक्ति इसको समझ सकते हैं, अप्रिशिएट कर सकते हैं, जो बिल्कुल शुद्ध भय को जानता है और जिसने इसके ऊपर कॉन्क्योर किया है, विजय प्राप्त की है। इन डेथ देयर इज पीस, यानी मृत्यु के अंदर शांति है। देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, आतंक तो केवल मृत्यु के भय में होता है। एज रूजवेल्ट न्यू व्हेन ही सेड ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, यानी रूजवेल्ट ने जैसे कहा है, वो जानता था कि उसने कहा कि हमें जिस चीज़ से डर लगता है वही हमें डराती है, या वही वैसी चीज़ से हमें डरना होता है। बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड द टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस, द विल टू लिव समहाउ ग्रू इन इंटेंसिटी, यानी वो कहता है कि मैंने दोनों जो आई हैड एक्सपीरियंस बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड द टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस, क्योंकि मैंने तैरने का और मरने के भय के कारण दोनों जो पैदा होने वाले भय हैं वो महसूस किए, उनको एक्सपीरियंस किया है, उनको अनुभव किया था। द विल टू लिव समहाउ ग्रू इन इंटेंसिटी, उसके बाद क्या है, जीवित रहने की इच्छा कुछ और ज़्यादा तेज हो गई, इंटेंसिटी आ गई उसके अंदर। एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज्ड फ्री टू वॉक द ट्रेल्स एंड क्लाइंब द पीक्स एंड टू ब्रश एसाइड फियर, और अंततः मुझे मुक्ति का अनुभव हुआ, मैं आज़ाद था जो ट्रेल्स थी उन पे चढ़ने के लिए और पहाड़ की चोटियों पर चढ़ने के लिए, और भय को मैंने एक तरफ ब्रश एसाइड फियर, और मैंने भय को एक साइड छोड़ दिया। तो स्टूडेंट्स, इसमें हमने सीखा कि वी कैन लर्न एवरीथिंग विद करेज एंड डिटर्मिनेशन जस्ट एज विलियम डगलस। तो उसने क्या किया, जब उसके अंदर एकदम से करेज आया, उसके अंदर डिटर्मिनेशन हुआ, तो उसने जो अपना फियर ऑफ वाटर है उसके ऊपर उसको कॉन्क्योर कर लिया, उसको जीत लिया। तो इसमें राइटर कहना चाहता है कि हम जो हैं किसी भी चीज़ को करेज के साथ और डिटर्मिनेशन के साथ करते हैं तो हम उसको ईजिली जो है वो सीख सकते हैं। हमें प्रैक्टिस करना जरूरी है हर चीज़ को सीखने के लिए। ही जो ये कहानी है, ये स्टोरी मैसेज जो है वो कन्वे करती है कि हमें जो है लगातार प्रैक्टिस करना चाहिए किसी चीज़ को सीखने के लिए, और किसी चीज़ को सीखने के लिए एकदम से डिटरमाइन होना चाहिए, एक हमारे अंदर एक साहस का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है।